हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर कैफे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल हैकिंग टेक्निक्स की थ्रू द यूज़ ऑफ गूगल डॉक्स और हम जानेंगे व्हाट इज़ गूगल हैकिंग डेटाबेस व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सप्लॉइट डेटाबेस और कैसे हम इसका यूज़ करके अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फुटप्रिंटिंग व्हिच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग प्रोसेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is Google Docking? Google Docking is the method capable of returning the information difficult to locate through simple search queries by providing a search string that uses advanced search operators. So these search operators are called Google Docs and Google Docking एक बहुत ही valuable resource है for hackers and security researchers. एक एवरेज पर्सन के लिए गूगल बस एक सर्च इंजन है, बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में गूगल इज़ अ वेरी यूजफुल हैकिंग टूल। हम गूगल से वेबसाइट हैक नहीं कर सकते, बट गूगल सर्च इंजन में होती हैं कमाल की वेब क्रॉलिंग कैपेबिलिटीज़। मतलब ये किसी वेबसाइट में कुछ भी इंडेक्स कर सकता है, इंक्लूडिंग योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड और वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज़ बिना आपकी जानकारी के। आपको डॉकिंग की हेल्प से काफ़ी एक्सपोज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट इसको मिसयूज़ करने से आप एथिकल लिमिट क्रॉस कर दोगे। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप उस लिमिट को क्रॉस ना करें और इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना करें। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर गूगल डॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ कैश। कैश डॉक का यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट के कैश वर्जन को एक्सेस करने के लिए जो कि गूगल ने मोस्ट रिसेंटली इंडेक्स की होगी। इसका यूज़ ये है कि आप किसी वेबसाइट को तब भी एक्सेस कर सकते हो इवन व्हेन इट इज़ डाउन। नेक्स्ट डॉक इज़ इंटेक्स्ट, ऑल इंटेक्स्ट। सो ये डॉक सर्च करता है किसी वेबसाइट में आपके स्पेसिफिक कीवर्ड को जो आपने सर्च किया है। और इन-टेक्स्ट ऑल इन-टेक्स्ट में ये डिफरेंस है कि इन-टेक्स्ट सर्च करता है सिंगल कीवर्ड को और ऑल इन-टेक्स्ट सर्च करता है मल्टीपल कीवर्ड्स को। नेक्स्ट इज़ इन-टाइटल और ऑल इन-टाइटल। ये सर्च करता है आपके कीवर्ड को किसी वेबसाइट के टाइटल में और फेच करता है वो सारी वेबसाइट्स जिसकी टाइटल में ये कीवर्ड हो। फॉर एग्जांपल ऑल इन टाइटल साइबर सिक्योरिटी, ये सर्च करेगा साइबर सिक्योरिटी को वेबसाइट्स के टाइटल में और उनको फेच करके आपको शो करेगा रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज़ इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल। ये फेच करता है वो वेबसाइट्स के रिजल्ट्स जिनके यूआरएल में कंटेन हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो आपने सर्च किए हैं। फॉर एग्जांपल साइबरसेक विल सर्च फॉर ऑल द यूआरएल्स व्हिच कंटेन द वर्ड साइबरसेक। फाइल टाइप डॉक सर्च करता है फाइल एक्सटेंशन के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सर्च फॉर पीडीएफ फाइल्स, so you can specify file type as pdf and it will search for all the pdf with the keyword you have given. नेक्स्ट इज साइट डॉक। साइट डॉक आपको फैच करके देगा उन वेब पेजेस की लिस्ट जिस डोमेन और सब डोमेन को आपने डॉक में स्पेसिफाई किया है। फॉर एग्जांपल साइट bbc.com, ये आपको फैच करके देगा वो सारे वेब पेजेस जिसके डोमेन और सब डोमेन में bbc.com आता है। नेक्स्ट इज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके हम मैच कर सकते हैं वन और मोर वर्ड्स इन अ फ्रेज। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च फॉर हाउ टू स्टार अ वेबसाइट, दिस विल रिटर्न हाउ टू डिजाइन क्रिएट हैक अ वेबसाइट। Next is logical operator or. For example, if we type cyber or crime, it will show all the sites which contain cyber or crime or both words. तो प्लस और माइनस सिंबल का यूज़ होता है सर्च क्वेरी में स्पेसिफिक कीवर्ड को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूंगा सिक्योरिटी प्लस कंपनीज, सो इट विल शो रिजल्ट्स फॉर बोथ द कीवर्ड्स सिक्योरिटी एंड कंपनीज। बट अगर मैं सिक्योरिटी माइनस कंपनीज सर्च करता हूँ तो इट विल शो वेब पेजेस जिसमें सिक्योरिटी वर्ड तो है टेक्स्ट में पर कंपनीज वर्ड नहीं है। Now let's take a look at the Google Hacking Database. So we will go to Google and search for Google Hacking Database. Click on this first link. सो गूगल हैकिंग डेटाबेस एक सब पार्ट है एक्सप्लॉइट डेटाबेस का। यहाँ पर आपको मिलेंगी गूगल डॉक्स की रिपोजिटरी जो कि एक वैल्यूबल रिसोर्स है हैकर्स और रिसर्चर्स के लिए। सो इफ़ आई सर्च फॉर यूज़र नेम है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डॉक्स रिलेटेड टू कीवर्ड यूज़र नेम। सो इफ़ आई क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दिस, तो ये डॉक है इन टाइटल इंडेक्स ऑफ यूजर नेम पासवर्ड एंड फाइल टाइप शुड बी एक्सेल फाइल। तो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं टाइटल में जहाँ पर भी इंडेक्स ऑफ यूजर नेम या पासवर्ड आता है और फाइल टाइप एक्सेल फाइल है, तो ये इनबिल्ट डॉक है। और इस डॉक में हम हमें मिलेगी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ से क्लिक करते हैं एक्सेस करने के लिए। सो इट विल ओपन दिस इन गूगल एंड इफ आई क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज एक्सेल फाइल्स टू डाउनलोड इट,
यू कैन सी ये सोशल पासवर्ड है, तो यहाँ पर आपको मिल सकती है काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स. So let's save this file. And here you can see a lot of email accounts, social media accounts actually, and their credential, username and password. और आपको पता है कि ये easily misuse हो सकते हैं. अब देखते हैं गूगल डॉक के कुछ यूज केसेस. सो फर्स्ट यूज केस विल बी यूजिंग डॉक विद लॉग फाइल्स. सो लॉग फाइल्स हैं परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं किसी वेबसाइट के लिए. आपकी वेबसाइट पब्लिकली एक्सपोज्ड एरर लॉग्स और एक्सेस लॉग्स क्रिएट करती है जिसको आप गूगल डॉक्स के कॉम्बिनेशन से फाइंड कर सकते हो. सो इफ आई टाइप ऑल इन टेक्स्ट यूजर नेम फाइल टाइप लॉग, ये आपको फैच करके देगा रिजल्ट्स दैट इंक्लूड यूजर नेम्स इनसाइड ऑल लॉग फाइल्स. एंड यू कैन सी इन द रिजल्ट्स के आपको मिलेंगी यहाँ पर लॉग फाइल्स और इसमें मिलेगी आपको पब्लिकली एक्सपोज्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर यूजर नेम एंड द पासवर्ड, जो कि बहुत ही डेंजरस है. अब हम देखेंगे एक दूसरा डॉक जो डिटेक्ट करेगा वल्नरेबल या फिर हैक सर्वर्स को. तो अगर मैं टाइप करूंगा इन यूआरएल विद द पाथ proc self cwd, ये आपको फैच करेगा वल्नरेबल सर्वर्स रिजल्ट्स along with their exposed डायरेक्टरीज जो आप अपने ब्राउजर से डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं और उनके अंदर स्टोर डेटा को आप देख सकते हैं. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक, आप देख सकते हैं कि इस वेब सर्वर पर पड़ी हुई सारी डायरेक्टरीज आपको दिख सकती हैं. इसके अंदर आपको मिलेगा सेंसिटिव डेटा. एंड एट द वेरी बॉटम आप देख सकते हैं कि यू कैन सी द वेब सर्वर इट इज रनिंग ऑन एंड द वर्जन नंबर Apache 2.4.7. So this can help attackers to find the web server and the version you are running as well as the critical system path of your CMS or frameworks. अब देखते हैं अपना नेक्स्ट यूज केस विच इज फाइंडिंग ओपन एफटीपी सर्वर्स यूजिंग डॉक. तो जैसे गूगल HTTP बेस्ड सर्वर्स को इंडेक्स करता है वैसे ही ओपन एफटीपी सर्वर्स को भी इंडेक्स करता है. तो अगर मैं टाइप करूंगा इन टाइटल इंडेक्स ऑफ एंड इन यूआरएल एफटीपी, तो ये हमें फैच करेगा पब्लिक एक्सपोज्ड एफटीपी सर्वर्स और ये एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है. तो अगर मैं क्लिक करता हूँ पहले ओपन एफटीपी सर्वर को विच इज़ फॉर nasa.gov, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटेंट्स दिख जाएंगे इस एफटीपी सर्वर के. और एफटीपी सर्वर वैसे भी इनसिक्योर होता है क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है बिना इंक्रिप्शन के एज अ क्लियर टेक्स्ट. तो अटैकर को एफटीपी सर्वर का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए तो इजीली अटैकर यहाँ मेलवेयर प्लेस कर सकता है या अपना मेलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकता है. दिस कैन ब्रिंग डाउन होल सर्वर विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्रिटिकल डॉक विच विल शो यू अनएनक्रिप्टेड यूजर नेम्स पासवर्ड्स एंड आईपी एड्रेसेस जो कि डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं पब्लिक डोमेन में. सो डॉट एनवी फाइल्स यूज होती हैं वेब डेवलपमेंट में डिक्लेयर करने के लिए जनरल वेरिएबल्स और कॉन्फ़िगरेशंस को. जनरली डॉट एनवी फाइल्स को पब्लिकली एक्सेसिबल डायरेक्टरी से हटा के प्राइवेट कर देना चाहिए बट कभी कभी डेवलपर्स इनको पब्लिकली एक्सपोज छोड़ देते हैं. तो इफ आई टाइप फाइल टाइप env db password, it will fetch for all the env files with db password in it. तो आप देख सकते हैं if I click on one file inside this env, you can see for the database db host, port number, db name, user and password. So it's very sensitive information to be exposed publicly. नेक्स्ट यूज केस ऑफ गूगल डॉक विल बी फाइंडिंग SSH प्राइवेट कीज. तो जैसा आपको पता होगा कि SSH प्राइवेट कीज यूज होती हैं SSH प्रोटोकॉल में एक्सचेंज हो रही इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने के लिए. और प्राइवेट कीज हमेशा सिस्टम में ही रहनी चाहिए जहां से SSH रिमोट सेशन एक्सेस होगा, ना कि किसी सर्वर पे पड़ी होना चाहिए. तो अगर मैं सर्च करूँ टाइटल इंडेक्स ऑफ कंटेनिंग द कीवर्ड ID अंडरस्कोर RSA, तो ये डॉक हमें फैच करके देगा इंडेक्स प्राइवेट कीज. So let's go to this Google Hacking DB, and this looks like a different doc. It's same but restructured. So this is same, this is same. This looks interesting. So yes, you can see it contains ID underscore RSA. So if you click on this, this should be your private key. Yes. And using a password cracking tool like John the Ripper
इस प्राइवेट की से अटैकर इजीली हैश फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उस हैश फाइल से पासवर्ड क्रैक कर सकता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट यूज केस विच इज फाइंडिंग ईमेल लिस्ट यूजिंग गूगल डॉक। तो यहाँ पर हम फैच करेंगे पब्लिकली एक्सपोज एक्सेल फाइल जिसमें हो सकता है पर्सनल आइडेंटिफाइबल डेटा लाइक योर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड योर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो अगर मैं टाइप करूँगा फाइल टाइप एक्सेल XLS एंड इन URL शुड बी email डॉट XLS। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मिली हैं सारी एक्सेल फाइल और ये एक्सेल फाइल डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की हैं। तो एक पे क्लिक करते हैं एंड इफ यू ओपन दिस फाइल so you can see it contain your name, last name, first name and the email address। और देखने से पता चलता है कि ये ईमेल एड्रेस किसी कंपनी का है, ऑर्गेनाइजेशन का है। तो यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके इजीली हम अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं किसी टारगेट के बारे में। हमारा नेक्स्ट यूज़ केस है फाइंडिंग लाइव कैमरा यूजिंग गूगल डॉक। तो इफ़ आई सर्च फॉर इन टाइटल webcam XP5। So I'm looking for all the web pages with title webcam XP5 एंड ये गूगल हैकिंग डॉग आपको फैच करके देगा वो लाइव कैमरा जो कि आईपी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड यू कैन सी दिस इज अ लाइव फीड फ्रॉम अ webcam एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी एट द सेम टाइम। ऐसे ही बहुत सारे लाइव कैमरास डॉग हैं जो आपको एजुकेशन, गवर्नमेंट या मिलिट्री कैमरा दिखा सकते हैं। तो अटैकर इन लाइव कैमरास पर पेन टेस्टिंग करके इस पे वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं और रिमोटली इन कैमरास का फुल एडमिन एक्सेस भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुत ही कॉमन यूज़ केस जहाँ पर हमें किसी डॉक्यूमेंट को या पीडीएफ फाइल को किसी टाइटल कीवर्ड के लिए हमें सर्च करना होता है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं इन टाइटल एंड योर कीवर्ड लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर फाइल टाइप पीडीएफ और डॉक फाइल सो वी विल टाइप फाइल टाइप पीडीएफ। सो यू कैन सी यहाँ पर हमें साइबर सिक्योरिटी के सारे पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन अप्लाई मोर फिल्टर हेयर if you want to, for example, search for some university, so you can give in URL edu or univ. So you can see all these PDF files for cybersecurity are from university websites। अब क्वेश्चन आता है कि अगर सर्च इंजन इतना कुछ इंडेक्स करता है तो गूगल डॉक को कैसे प्रिवेंट करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बट यहाँ देखते हैं यूजेज ऑफ रोबोट्स डॉट टी फाइल। सो रोबोट्स डॉट टी फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जो कि डिफाइन करती है कि किसी सर्च इंजन को जैसे कि गूगल या एमेजन वेबसाइट के किस वेब पेज को क्रॉल करने की परमिशन है। दिस फाइल शुड ऑलवेज बी एट द रूट ऑफ योर वेबसाइट डोमेन। robots.txt file specify what files and directories we want to be indexed and which file and directories we don't want to be indexed. Let's take a look at the structure of a robots.txt file। इस फाइल में होते हैं सिंगल और मल्टीपल यूजर एजेंट डायरेक्टिव और ईच यूजर एजेंट डायरेक्टिव का अलाउ और डिसअलाउ रूल अप्लाई होता है सिर्फ दैट पर्टिकुलर यूजर एजेंट डायरेक्टिव पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है यूजर एजेंट और यहाँ लिया है वाइल्ड कार्ड। तो ये यूजर एजेंट डायरेक्टिव अप्लाई होगा सारे क्रॉलर्स पे लाइक गूगल, एमेजन एंड इट विल अलाउ ऑल द वेब पेजेस ऑफ दैट साइट टू बी क्रॉल्ड। और साइट मैप में होती है इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस के बारे में कि वो आपस में कैसे लिंक्ड हैं। दिस हेल्प सर्च इंजन लाइक गूगल रीड दिस फाइल टू क्रॉल योर साइट मोर एफिशिएंटली। इस यूजर एजेंट डायरेक्टिव में इस वेबसाइट ने सारे यूजर एजेंट्स को डिसअलाउ किया है नॉट टू क्रॉल दीज स्पेसिफिक डायरेक्टरीज। नेक्स्ट एग्जांपल में है दो डिफरेंट यूजर एजेंट डायरेक्टिव्स। सो फर्स्ट वन इज फॉर गूगल बॉट, इट कैन क्रॉल all the URLs on this website, but MSN bot, as you can see, should not crawl any URL on this website। We can also allow or disallow a user agent to not crawl the particular file type। So in this example we have allowed all the user agent not to crawl
on particular file that is ending with .ini. आप किसी भी वेबसाइट की robots.txt फाइल देख सकते हैं by simply typing robots.txt in the root of that website. That's all for this video. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep learning and take care.